रिएक्शन इन्फेक्शन नहीं होगा मोक्ष मार्ग में। दोनों के परिणामों में विषमता है, जमीन पर दोनों है। बोलो दोनों, जोर से बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के, दोनों जमीन पर हैं, परंतु दोनों की तारतम्यता में जमीन और आसमान का अंतर है। और एक पूरा क्या है, उजला है, चमक रहा है, उसके भावों में वो दिव्य तेज है, वो दिव्य तेज है, नहीं किसी को कष्ट नहीं देना है। ऐसे ही एक दूसरा दृष्टांत तो आपके लिए, दूसरा दृष्टांत है, एक आदमी देखता है पैसा वाला है। बोलो, एक आदमी देखता है, हाथ उठाओ ना, ये आदमी, मेरे तरफ मत करना संकेत, मुझे टारगेट मत बनाना कि ये, बोलो सेठ जी बोलो ना, ये आदमी, हाँ वही बोलो, ये आदमी, वो उधर बोलो, मेरे को क्यों कर रहे, वो आदमी, वही बोलो ना, हाँ वो आदमी। पंडित जी भी समझ गए कौन पैसा वाला है दाहोद में, ये आदमी पैसा वाला है। तो एक आदमी आता है, अच्छा है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि इसको कुछ भी, उसकी अपेक्षा इसमें तारतम्यता है। चौथा आदमी आया, आंखों पर पट्टी नहीं बांधता है, चुपचाप खड़े रहिएगा, हिलने की कोशिश मत करना। अब वो बेचारा क्या करता है, चुपचाप खड़ा है ना, ये और मंदता आई। पांचवा कहता, मारना क्यों है, हम तो आपसे कुछ मांगने आए हैं, आप मुझे दे दीजिएगा, और वो दे देता है। उसके बाद जो होता है, मांगना क्यों, जो मुझे देगा वो ले लूंगा, है ना, मुझे मांगना नहीं है। बिना मांगे एक एक व्यक्ति के परिणामों में क्या आया है, आप कहते कल्याण कैसी हो। बस लेस्या और गुणस्थानों को जान लो, ज्यादा किसी को जानने की जरूरत नहीं है। किसके लिए, लेस्या और गुणस्थानों के लिए जान लीजिएगा। रंग की चर्चा हो रही थी, एक छह काला, जो कृष्ण लेस्या वाला काला, नील लेस्या वाला नीला, पिए है ना, कापोत वाला, कबूतर के कापोत है रंग वाला होता है, पीत वाला पीला होता है, पद्मे वाला लाल होता है, शुक्ल वाला सफेद लेस्या वाला सफेद, द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या। द्रव्य से जो काली वस्तु है उसकी कृष्ण लेस्या है। किसकी, गुलाब जामुन की कौन सी लेस्या है, बोलो बोलो, गुलाब जामुन की कौन सी लेस्या है, गुलाब जामुन की कृष्ण लेस्या है। इस माई की कौन सी लेस्या है बताओ, है बोलो, इस माई की कौन सी लेस्या है, हाँ ना कुछ तो बोलो, इसकी कृष्ण लेस्या है। और जो आंखों में लगाया जाता है वो मने बद्दू खबर छे, बोलो मने बद्दू खबर छे। बच्चे की गद्दियों पर माताओं क्या लगाया जाता है, लिपस्टिक। बच्चों की गद्दियों पर, बच्चों की पग तलियों पर क्या लगाया जाता है, तमें खबर नहीं, मने खबर छे। मेरी शादी नहीं हुई पर मैं बारात में गया 2-4 बार, मेरी शादी नहीं पर 2-4 बार बारात में गया। मेरे बच्चे नहीं है पर हम किसी के, बोलो मेरे बच्चे नहीं पर हम किसी के बच्चे। छोटे बच्चों की हाथ की पगलियों में, पैर की पगलियों में, और उसी जिसे शुद्ध बुंदेलखंड की भाषा में बिना डठूडा तो लगा दो मोड़ा को न नजर या जे है, कोनों की नजर लग जे है। वो तो वही समझे जो उतई के हैं, इते वाले का समझे। ये तो सूसू करो महाराज ने चातुर्मास में, सूसू करो महाराज ने, सूसू 4 महीना हमारे सूसू। अब बताओ कितनी बदनामी कर रहे, सूसू। आपत पड़ जाए तो बुंदेलखंड में बोलते, बिन्ना मोड़ा को तनक काजर तो लगा दो, डठूला तो लगा दो, नजरिया जे है। ऐसी जुकाम होगा तनक से लगा दो, तो ऐसा हाथ में लेकर के यूं घुमा दिया जाता है, वो यहाँ लगाया जाता है। इसका नाम क्या है, उसके हाथों में एक अचेतन काजल काले कलर का होता है। अरे काले कलर को आप देखो, किसी का नया मकान बनता है तो नया मकान बनने एक ढल जाने के बाद में, एक स्लिप ढल जाने के बाद में एक छड़ी निकाल करके और उस पर एक बेचारे लाल मटका को क्या करते हैं, बोलो मटका, मटका मटका मटका, बोलो मटका मटका मटका, लाल मटके को काला करके और उसको क्या कर देते हैं, टांग देते हैं किसी की। और ट्रक के पास क्या लिखा रहता है, ट्रक के पास बुरी नजर वाले तेरा,
बुरी नजर वाले तेरा मुख काला, ट्रक के दोनों बाजू में काले कलर के धागे टंगे रहते हैं, काले कलर की चोटी टंगी रहती है। काले का महत्व अपने आप में होता है, परंतु ये दिया गया है कि जो काला वर्ण होता है द्रव्य, जैसे हम कपड़े पहनते वैसे हमारा भाव बनता है, वैसा हमारे परिणाम बनते हैं। तो सर्वथा काले का हम निषेध नहीं कर सकते हैं, पर वस्तु व पंडित जी सब बता रहे काले कपड़े नहीं पहनना, काले कपड़े का प्रयोग नहीं करना। वैसी कलुषता हमारे अंदर होती है। जब किसी को सजा दी जाती है तो जल्लाद के लिए काला कपड़ा पहन करके, और जिसको सजा सूली की सजा, फांसी की सजा दी जाती है, उसके मुंह पर काला कपड़ा बांध दिया जाता है और काले कपड़े पहन करके उसको काली सजा दी जाती है। काला जी अपना प्रभाव छोड़ता है। काले कपड़े पहन करके नहीं आना चाहिए नीचे। कोई भी साधु काले कपड़े पहन करके आहार नहीं लेता है और आना भी नहीं चाहिए। नील लेस्या नीले वर्ण वाली होती है, कापोद लेस्या कबूतर के समान होती है, पीत लेस्या वाला पीला, द्रव्य लेस्या हमेशा एक जैसी रहती है, वो कभी बदल। द्रव्य लेस्या तो अचेतन द्रव्य में भी होती है। कपड़े में देने वाली नील की नील लेस्या, कपड़े में बोलो, कपड़े में नील देने वाली नील की नील लेस्या होती है। नीलमणि जो होता है नीलम का, उसकी भी नील लेस्या होती। द्रव्य से अचेतन द्रव्य में ज्ञान दर्शन रूप आत्मा का परिणाम नहीं होता। मैंने आपको कोई वक्ता बता रहा था कि आचार्य ने 10 धर्मों का प्रवचन दिया होगा। मैंने आपको बताया था जिस समय आपको क्रोध आए, आप अपने बच्चे को अपने आंचल का दूध ना पिलाएं, क्योंकि क्रोध के समय में आपके अंदर से काली वर्गणाएं निकलती हैं। दूसरी बात है, जब आपको क्रोध आ रहा हो तो दिगंबर मुनिराज के हाथ में आहार ना दें, क्योंकि आप बोलती हो मन शुद्धि। अगर आपका मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, क्योंकि जैसी तरंगें निकलती है वैसा तुम्हारा आत्मा का क्या होता है। चलिए आपको फॉर एग्जाम्पल हल्का फुल्का बिल्कुल, विज्ञान ने रिसर्च किया भावों का कैसा प्रभाव पड़ता है। भावों का कैसा, 2 गमले रखे हुए हैं, आप समझने का पुरुषार्थ करें। 2 गमले रखे हैं और एक गमले में, दोनों गमले में छोटे छोटे पौधे लगाए, और एक व्यक्ति ने उसमें जो पानी डाला वो कलुषित रहता था, दूषित रहता था, उसकी भाव भंगना अच्छी नहीं थी, डाल दिया। और जो दूसरा था ना, उसका भाव बहुत अच्छा था, निर्मल था, और निर्मल भाव से उसमें पानी डालता था। जब उसमें पानी डाला, दोनों के 1 महीने के बाद पौधा आए, एक सूखा शुष्क, फूल आए, छोटे आए, स्निग्धता नहीं है, सुगंध नहीं है, रस नहीं है, वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, बिल्कुल, बोलो ना, बिल्कुल तमें समझतु नहीं, बोलो क्या, वो मुरझाया हुआ। और दूसरे खुश होकर के पानी डाला तो क्या, बाग बाग, बोलो बाग बाग, और दूसरा आग आग। बस यही तो मैं कह रहा हूं कि जो भी काम करो हंस के काम करना, प्रसन्न होकर। एक तो पूजा की, अर्घम अर्घम, प्रवचन सुने, કેટલા ભાગે પૂર્ણ થશે, કેટલા ભાગે પૂર્ણ થશે। जब उखरी में मूड़ दे तो मूसरों को, आ तो गई या पूरा सुनकर के जाओ। संकलेश परिणाम करने से, तुम्हारे संकलेश परिणाम करने से हम प्रवचन बंद करने वाले नहीं है। लोग बोलते हैं पंडित साहब महाराज जी तो बोलना चालू कर दें तो 1.5 घंटे के पहले तो सांस ही नहीं लेते हैं, 90 मिनट तो कम से कम बोलते ही है। भैया हम तो 190 मिनट ही बोलते हैं। हमारे तीर्थंकर भगवान तो एक बार में 144 मिनट तक दिव्य ध्वनि कीर्ति है। 9 घंटे 36 मिनट, 24 घंटे में 9 घंटे 36 मिनट दिव्य ध्वनि भगवान की कीर्ति है। लोग कहती कौन सुनने जाते होंगे, लोग कहती कौन सुनने जाते होंगे। भैया वहां पर समोषण में पैर रखने को क्या नहीं होती है, जगह नहीं मिलती है।
इतनी प्रवचन होने के बाद में मत समझना प्रवचन पूरा हो गया, अंश भी नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? अंश भी नहीं मिला है। अभी तो समय पूरा हो सकता है पर देशना कभी पूरी। बोलो विनोद जी, समय पूरा हो सकता है। बोलो वीरेंद्र भाई, समय जोर से बोलो ना, समय पूरा हो सकता है पर देशना कभी पूरी। सुत जलधि पार गेभ्या। बोलो सुत जलधि, सुत का सागर अथाय है। क्या है? अल्पस्य कालम बहुलस्य विद्या। अल्पस्य कालम विद्या, अल्पस्य कालम बहुलस्य विद्या। काल अल्प है और विद्या बहुत है, इसको पार पाना बहुत कठिन है। इन लेस्याओं के लिए दिया कृष्ण नील कापोत पीत पद्म। अचेतन को भी ये लेस्याएं, सफेद पत्थर को मार्बल को शुक्ल लेस्या है। किसके लिए? मार्बल की शुक्ल लेस्याएं, पर द्रव्य से भाव से उसकी लेस्या नहीं है। अचेतन को द्रव्य लेस्या हो सकती हैं, लेकिन भाव लेस्या, जिन साधु का कमंडल काला होता है उनकी द्रव्य से कमंडल की कृष्ण लेस्या है, और जिसका कमंडल सफेद होता है उस कमंडल की द्रव्य से शुक्ल लेस्या। द्रव्य से, भाव से नहीं। उसकी जो नंदीश्वर द्वीप में कौन कौन से पर्वत हैं? रतिकर, दधिमुख, अंजनगिरी। अंजनगिरी की द्रव्य से कौन सी लेस्या? ये तो विद्वान ही बताएंगे, ये तो विद्वान बताएंगे। बताओ अंजनगिरी की द्रव्य से कौन सी लेस्या है? अंजनगिरी की द्रव्य लेस्या। और दधिमुख की? अंजनगिरी की कृष्ण लेस्या और दधिमुख की शुक्ल लेस्या होती है, और रतिकर की पद्म लेस्या होती है। क्योंकि उनका वर्ण क्या होता है? लाल होता है। अरे भैया, चिंतन का विषय इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, बहुत सारा विषय। ये लेस्याओं के रंग है जो अपना प्रभाव छोड़ते। धर्मेंद्र जी ने नील लेस्या के ऊपर कहा, मंदे बुद्धि मंदो बुद्धि विहीनो डिब्बाड़ानी विषय लोलोरी माड़ी माएता आलस सोचे भेज जाओ। उन्होंने बहुत सारे लक्षण बतलाए, पर उन्होंने एक प्रश्न रखा कि सब कुछ हमको समझ में आया, पर अभेद्य शब्द का अर्थ क्या होता है समझ में नहीं आया। भैया निश्चित है उन्होंने कितनी निर्मलता से रखा। उन्होंने कहा कि शास्त्र में जो था वो मैंने पढ़ के बता दिया, परंतु अभेद्य शब्द का अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। ये कहलाती विद्वत्ता। अपने अभिमान के पोषण के लिए कुछ भी अर्थ कर सकते थे। इतने सारे लोगों के सामने, गुरु के सामने स्वीकार किया कि हमें समझ में नहीं आया। बोलो हमें समझ में, जोर से बोलो, हमें समझ में नहीं आया। जोर से बोलो हमें। मैं बहुत अच्छा जवाब दे रहा हूं, हाथ उठाओ, नमो सिद्धाड़म। सारा देश देखेगा, हंस के बोलो हमें समझ में, प्रवचन में आए। मनाश्री हमें 1 घंटे में कुछ भी समझ में, बड़ी खुशी की बात है पंडित साहब, कम से कम इतना समझ में तो आया कि हमें समझ में। बोलो पंडित साहब, अध्यक्ष जी, इतना समझ में आया। बोलो ना सेठ जी, इतना समझ में आया कि हमें समझ में। सच्चा ज्ञानी वही है, ढोंगी तो वह है जो कहता हमें तो सब समझ में आ गया। बोलो हमें तो सब समझ में आ गया, हम तो सब जानते हैं। बोलो हम तो। मालूम पंडित साहब, केवल ज्ञान के लिए कितना अच्छा शब्द नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने दिया, असहाय डाण दंसन, असहाय ज्ञान। क्या असहाय ज्ञान? और लोग दुखी बोलती, क्या हम भी बोल रहे हमारा संसार मां कोनी न थी, मारे बार फेंक देता है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के हृदय में जिन वाणी प्रवेश नहीं करती है वो अवेद्य कहलाता है। उसके लिए कभी कोई समझा नहीं सकता, वो जिनवाणी को जान नहीं सकता है। जिनवाणी प्रवेश नहीं कर रही, सिर्फ कह रहा बहुत अच्छा लिखा है। बोलो बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा मैंने पढ़ा है,
जैसा जैसा तुमने पढ़ा है उसके अनुसार तुम आचरण करो। मैंने एक दिन अष्टप्रहर की स्वाध्याय में बताया था कि भैया जितना हम सुनते हैं, जितना हम सुने उतने को हम समझने का पुरुषार्थ करें। बोलो, जितना हम सुने उतने को समझने का पुरुषार्थ करें। जितना समझ में आ जाए उतने को हम याद करें। जितना हमको याद हो जाए उतने का हम आचरण करें, और जितने का हम आचरण करें उतना ज्ञान हम दूसरे को। समझना अब कितना सूक्ष्म हो गया। सुनना, समझना, याद करना, आचरण करना, जितना आचरण में आए उतना दूसरे को। अवेद्य शब्द का अर्थ होता है कि जिसके हृदय को तीर्थंकर भगवान भी ना भेद सके वो अवेद्य कहलाता है, उसे अभव्य जीव कहलाता है। बहुत सारे आलसी, बहुत सारे लोग, नीलेश्या का लक्षण है। कितने लोग आलसी हैं, देखो इधर, उठेंगे उठेंगे, बस ये नीलेश्या का लक्षण। उठ गए ना, अब देख लो ना, यही तो नीलेश्या है, यही नीलेश्या है। मारीच ऐसे ही तो उठ के समोसन से गया था, फिर भी भाव नहीं बदली। यही तो नीलेश्या है, आलस, अवेद दिन को नहीं भेद पाए। यही तो देख लो धर्मेंद्र जी, ये सभा में आपको मिल गया, इनके दिल को हम नहीं भेद पाए, सुनने के बाद भी इनका दिल में नमो सिद्धाड़म अभेद है। अब जो दूसरा उठने की कोशिश करा तो बैठ जाओ मत उठना। वो दो तीन और उठने वाले थे, बोले तुमको भी अवेद्य बोलेंगे। यही तो अवेद्य का उदाहरण है। अब कई सेठ जी लोग सोच रहे थे कि उठे पर अब नहीं उठना भैया, अवेद्य हो जाएंगे, अवेद्य हो जाएंगे। आलसी का मतलब होता है करें, काम तो करेगा पर बिल्कुल धीरे 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 धीरे, आलसी, मंद बुद्धि। एक बार किसी राजा ने घोषणा कराई, जितने आलसी आलसी हों उन सबको हमारे राजभवन में आ जाओ, उनको हम 5-5 लाख रुपए देंगे। कितना? अगर मैं यहां घोषणा करा दूं दाहोद में कि जितने आलसी हो सब ढेले में आ जाओ, उनको 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, क्या होगा? खोटा बोलो नहीं, हाची हाची बोलवानो छे।